इच्छाएं मन में ही भरी हुई ऊर्जा है, मन में ही भरी हुई शक्तियां, और इन्हीं इच्छाओं के सहारे आप चलते हो। आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, क्यों होगी? मान लीजिए कि आपने सोचा कि आपने अपना धंधा और बढ़ा लिया। सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पाके संतुष्ट नहीं होता। अब वो नया पंगा ले रहा है, नई समस्याएं ले रहा है, और नई समस्याओं में कल उनसे सुलझेगा, उलझेगा, दुख का भागी भी बनेगा, परेशान भी होगा। आपके कुछ रिश्तेदार हों, जैसे मान लीजिए कि आपको बड़ा परेशान करते हो, आपके ऊपर चढ़ते हो, बिना मतलब आपको सलाह देते हैं, बिना मतलब आप पर प्रेशर डालते हैं। आप उनसे लड़ाई लड़ोगे तब भी आप समस्या में फंस जाओ, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनसे लड़ाई लड़ो। हरे कृष्णा। अध्याय क्रमांक 2 के 71वें श्लोक में भगवान कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वान मुंशा रति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दी हो, अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। यानी वास्तविक शांति जो होती है उसको कौन प्राप्त कर सकता है? बोले जिसने अहंकार त्याग दिया हो, जिसकी ममता नष्ट हो गई हो, जिसकी सारी इच्छाएं भी नष्ट हो गई, ऐसा व्यक्ति वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। और जिसको हम शांति समझते हैं वो शांति नहीं है, वो केवल एक थोड़ी देर के लिए थोड़ी धीमी अवस्था है। मतलब हम थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड हुए, अब थोड़ी देर के लिए डल हो गए, तो हम बोलते हैं आज बड़ा शांति। पर भारतीय दर्शन में इतनी छोटी शांति को शांति नहीं माना गया। शांति मतलब जिसमें इच्छाओं को का परित्याग कर दिया गया। तो ऐसा संभव है क्या कि ऐसी कोई तकनीक है कि जिससे आप समस्त इच्छाओं से निष्प्रहा हो जाओ? क्योंकि यदि मान लीजिए कि आप सोच रहे हो कि मैंने ये सब अपने गृहस्थी की इच्छाएं छोड़ दी, और आप कहीं चले जाते हो और रहने लगते हो, और मैं बोलूँगा कि आज से तो मुझे किसी इच्छा की आवश्यकता नहीं है, तो क्या आपकी इच्छा छूट जाएगी? फिर आपको कोई दूसरी इच्छा आ जाएगी। बहुत सारे लोग हैं जो ये सामान्य इच्छाएं छोड़ देते हैं, फिर वो बड़ी बड़ी इच्छाएं करने लगते हैं कि राष्ट्र का ठीक होना चाहिए, और ये होना चाहिए, पर्यावरण ठीक होना चाहिए। एक तरह की इच्छा ही है, बेटर इच्छा है, आपने उसको परिवर्तित कर दिया। तो ऐसा क्या तरीका हो जाए कि आपकी इच्छाएं जो हैं वो परिवर्तित हो जाएं, अपने आप डाइल्यूट हो जाएं? इच्छाएं क्या है? इच्छाएं मन में ही भरी हुई ऊर्जा है, मन में ही भरी हुई शक्तियां, और इन्हीं इच्छाओं के सहारे आप चलते हो। तो कृष्ण भावनामृत में ये सिखाते हैं कि यदि इन इच्छाओं को भगवत इच्छा के लिए मान लिया जाए या उस दिशा में लगा दिया जाए, तो धीरे धीरे बोले ये इच्छाएं रूपांतरित हो जाती हैं, और रूपांतरित होकर उनकी बल नष्ट हो जाता है। सिंपल सा एक एग्जांपल लें कि मान लीजिए कि कोई इच्छा आप पूरी करते हो, इतने साल आपने अपनी इच्छाएं पूरी की, तब आपकी इच्छा पूरी हुई क्या? आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, क्यों होगी? मान लीजिए कि आपने सोचा कि आपने अपना धंधा और बढ़ा लिया। किसी भी व्यक्ति से जाओ जो धंधे में बैठा हो, वो उसके पास जाओगे, ऐसा नहीं कि अब उसको ये लगने लगा कि उसका धंधा सर्वोच्च हो गया, अब ये सोचेगा कि और बिजनेस बड़ा हो जाए। तो ये और का भाव उसका नष्ट नहीं होता, और इच्छा बढ़ती जाती। अब किसी के भी पास जाओ जो बहुत फेमस हो, अब वो बहुत फेमस होगा तो फिर चाहेगा कि अब वो और पावरफुल हो जाए। अब आप देखो, अभी परसों की घटना है कि मालिनी है, कितनी अच्छी सिंगर हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने सही किया कि गलत किया, लेकिन वो पूरी इतनी कम उम्र में, 25 साल की उम्र में पूरे के पूरे देश में फेमस हो चुकी हैं। वो अपने काम में बहुत प्रवीण है, बहुत अच्छा गाती हैं। फिर भी उनको कहीं ना कहीं तो इच्छा रही होगी कि उन्हें पॉलिटिकल इंटेंशन दिखाए और उनको पार्टी ने टिकट दे दी। इससे हम ये तो सीख ही सकते हैं कि कोई व्यक्ति यदि पूरे भारत में फेमस भी हो जाए, इतना धन ख्याति इतनी कम उम्र में अर्जित कर ले, उसके बाद भी उसकी भूख नहीं मिटती। अब वो क्या चाह रहा है कि अब जो है वो चुनाव लड़ ले और उसके बाद फिर वो और अच्छा कार्य करे। तो वो अच्छा कार्य तो लोक संस्कृति को बढ़ावा देके भी कर रहा था, और हो सकता है कि वो और अच्छा कर रहे पॉलिटिक्स में, लेकिन सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति कितना भी पाके संतुष्ट नहीं होता। अब वो नया पंगा ले रहा है, नई समस्याएं ले रहा है, और नई समस्याओं में कल उनसे सुलझेगा, उलझेगा, दुख का भागी भी बनेगा, परेशान भी होगा, और हो सकता है कि सफल हो, सफल ना भी हो। तो हमारे जीवन में भी हम क्या सोचते हैं कि अब ये हो गया, अब ये हो गया, तो उससे हमारा पेट नहीं भर जाता, हमें तुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अभी और चाहिए। तो भगवान का जो मार्ग है, भगवत मार्ग में क्या होता है? तुष्टि मिलती है। इतना अच्छा कार्य करने के बाद भी उनको जो है तुष्टि नहीं मिली, अब वो चुनाव लड़ना चाह रहे। ठीक है ना? तो इसका सीधा सीधा हम अपने जीवन में अभिव्यक्ति क्या लगा सकते हैं? यदि हम अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य करने लगे कि जिससे हमारी इच्छाएं ही तुष्ट हो जाएं। तो जितने भी भगवत भक्त होते हैं, राजन दास जी हैं, प्रेमानंद जी, सब क्या कहते हैं कि नाम जप करो, नाम जप करो। बोले भगवान के चिंतन में मन को लगाओ। इससे बोले क्या होगा? और जैसे मन में मेरी इच्छा हुई, अब मुझे आज जो है
आज ये करना है, अब मुझे जो है अपना नाम बनाना है, इस एरिया में ये करना। अब क्या हो सकता है कि मैं, ऐसा तो है नहीं कि वो इच्छा चली जाएगी, अब मैं उसको कहीं ना कहीं से दबा लूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए दब जाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर चलती रहेगी, किसी और रूप में रूपांतरित हो जाएगी। तो जो भी साधु संत हैं सनातन धर्म में सिखाते हैं कि जैसे ही आपके मन में कोई भाव आए, आप नाम जप में मन को लगाओ। जैसे जैसे भगवत चिंतन में आप मन को लगाते हो, वैसे वैसे वो वृत्ति ही नष्ट हो जाती है। वो वृत्ति जो है, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा सर्प है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, आपको फुफकारता, लेकिन आप उसकी तरफ रिएक्ट ही नहीं करते हो। आप जो है अपना मन भगवान में लगाए रहते हो। भगवान में लगाए रहने से क्या होगा, धीरे धीरे आपका जो है, आपके प्रति उसका प्रभाव ही खत्म हो जाएगा। आपके कुछ रिश्तेदार हो, जैसे मान लीजिए कि आपको बड़ा परेशान करते हो, आपके ऊपर चढ़ते हो, बिना मतलब आपको सलाह देते हैं, बिना मतलब आप पर प्रेशर डालते हैं, आप उनसे लड़ाई लड़ोगे तब भी आप समस्या में फंस जाओ, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनसे लड़ाई लड़ो। लेकिन आप यदि भगवान की भक्ति में लगे रहोगे और अपना कार्य करते रहोगे, धीरे धीरे आप देखोगे कि आपके जो रिश्तेदार आपकी तरफ बेमतलब फुफकार रहे थे सांप जैसे, वो सांप जैसे फुफकारना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि अब उनको कोई तरीका नहीं बचा कि वो आपको डरा सकें। यदि आप उनसे लड़ने लगते तब भी उनको मजा आता, यदि आप उनसे दूर भागते तब भी उनको मजा आता। आप यदि मान लो उनकी बात मानते तो आप उनके चंगुल में फंस जाते। अब वो जैसा पहले से तुम्हें चलाते आए, अभी भी चलाते चले जाएंगे। लेकिन आपने क्या किया कि ना उनसे वो फुफकारा, ना उनकी बात सुनी, जो करना था, करने योग्य था वो करते रहे, भगवान का भजन करते रहे। अब देखना कि उनको कोई मजा ही नहीं आएगा आपसे बात करने में, कोई रस ही नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य का जो मन होता है, उसका स्वभाव होता है, उसको रस आता है दूसरे के दुख में। जब आप दुखी होते हो तो सब लोग आपसे बात करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बड़े आपके सगे संबंधी, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव होता है कि वो आपके दुख में सुख ढूंढता है, उसके अंदर विकृति होती है, तो बड़े अच्छे से बात करेंगे। और बहुत कम लोग हैं जो आपकी वास्तविकता मदद करेंगे, लेकिन आपसे बात करने में उनको बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि उनके भीतर जो गंदगी है वो अब फुल्लित होगी। और तुम बड़ा अच्छा कर रहे हो, जिंदगी में बड़ा आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारा घर बार अच्छा चल रहा है, बढ़िया लाइटें लगी घर में, तो कोई आदमी वहां आके सुखी महसूस नहीं करेगा, वो उसको हमेशा बेचैनी होगी। ये बहुत कम है, और बहुत कम लोग हैं जो आपकी प्रसन्नता या सफलता से खुश होंगे। तो ये समझ लो कि बड़े कीमती 2-4 आदमी हैं आपके पास, जो आदमी आपकी प्रसन्नता या सफलता से प्रसन्न होते हैं। तो उनको बड़ा सहेज कर रखो, क्योंकि वो एंटीक पीस है, वो आपके जीवन के सबसे अच्छे जो हिस्से हैं वो हैं। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे थे कि इच्छाओं को कैसे परिवर्तित किया जाए। तो भक्ति मार्ग में तो यही सिखाते हैं कि भगवान का नाम जपा जाए, भगवान की सेवा की जाए। भगवान की सेवा करने से धीरे 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 इच्छा, पहले तो आप भगवान की सेवा भी इसलिए करोगे कि यार कोई इच्छा पूरी हो जाए। तो नैसर्गिक बात है कि आप भगवान के पास जाते इसलिए हो कि आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाए, तो आप भी जाओगे, सभी जाते हैं। लेकिन इच्छा पूरी भी हो गई, उसके बाद भी आप जपते रहो, सोचते रहो, भगवत चिंतन करते रहो। धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी जो इच्छाएं हैं, अब वो इच्छाएं जो हैं वो रहेंगी, लेकिन अब वो संतुलन में आने लगे। फिर संतुलन में आते आते आपको लगेगा कि अब इन सब की कोई आवश्यकता नहीं, आपको फील होने लगेगा। तो वो जो इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे शांत होने लगेंगी। ऐसे ही फिर अहंकार है, ऐसे ही फिर ममता है। किसी भी चीज को डायरेक्टली पाने से वो पाई नहीं जा सकती। अब मैं मान लूं कि मैं सोच लूं कि मैंने तो सारी ममता त्याग दी है और मैं अपने घर परिवार को छोड़ के चला जाऊं, तो क्या होगा? ऐसा तो है नहीं कि मेरी ममता छूटने वाली। मेरी ममता अब हो जाएगी कि अब तो मुझे गोलोक वृंदावन पाना है, अब मुझे समाधि पानी है। अभी तक मुझे क्या पाना था कि मेरे परिवार सुखी रहे, अब मुझे क्या पाना है? बोले मुझे समाधि पानी है। तो एक लक्ष्य बन गया। लक्ष्य बन गया तो क्या हो गया? समस्या पैदा हो गई। आप किसी भी सिद्ध महापुरुष की वचन सुन लीजिए, भगवत भक्ति का एक ही लक्ष्य है, भगवत भक्ति। नारद भक्ति सूत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भक्ति का एक ही मात्र लक्ष्य है कि हमें भक्ति ही प्राप्त हो जाए, भगवान के चरणों की सेवा प्राप्त हो जाए, इतना पर्याप्त है। हमें कोई लक्ष्य नहीं बनाना है। ऐसा अभी हमारा लक्ष्य बोले घर बनाना है, तो फिर पता चला आश्रम बनाना है, फिर मंदिर बनाना है, तो ये लक्ष्य बनते जा रहे हैं। और लक्ष्य क्या है? संकल्प है। सर्व संकल्प जो है वो त्यागी ही सर्व शांति को उपलब्ध होता है। तो अपने जीवन को बेहतर बनाएं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।